अगर हम बिहार की ओर रुख करें तो बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी प्रवेश कर चुकी है। कैमूर में होने वाले न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वहां पे एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों का भारत बंद भी बुलाया गया है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश भर में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ बने हुए। राजीव, बिहार में आज क्या कुछ खास होने वाला है? हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो बता दें आपको कि आज बिहार में भी काफी कुछ खास होने वाला है। एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर भी सभी दल एक बैठक करने वाले हैं, जिस पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ किसान आंदोलन होने वाला है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो आंदोलन होगा कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं चल रही हैं उस पर भी असर हो सकता है। और साथ ही साथ हिट एंड रन कानून के विरोध में भी ये आंदोलन किया जाएगा, जो उसे लेकर ऑटो सहित सभी वाहन बंद रहने का भी ऐलान किया गया है। अब हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ आज बिहार में खास होने वाला है? एक तरफ बात करें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन आज सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो किसानों का भारत बंद बुलाया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, राहुल गांधी का बिहार में यात्रा चल रहा है। औरंगाबाद और सासाराम में यह यात्रा पहुंचने वाली है और यात्रा आज हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव भी रोहतास के इलाके में है, वहां मौजूद हैं। वो पटना से पिछले रात वो सासाराम में मौजूद है। कार्यकर्ताओं से भी एक तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर एक तरीके से कांग्रेस जो राहुल गांधी यात्रा नॉर्थ इससे निकाले यात्रा बंगाल होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार अब आई है औरंगाबाद में, और उसके बाद सासाराम में कल वो संबोधन करेंगे, जहां लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। वहां भी एक तरीके से संबोधन होगा। तेजस्वी यादव उसमें शामिल होने के लिए रोहतास में मौजूद है। रोहतास में एक तरीके से वो वहां रहेंगे। और ये बात साफ है कि जिस तरीके से राजनीति जो घटनाक्रम है, क्योंकि अब महागठबंधन में कांग्रेस है, तेजस्वी यादव खुद हैं और लेफ्ट पार्टियां और ये सब है, क्योंकि नीतीश कुमार के निकलने के बाद अब कहीं ना कहीं कि बिहार में थोड़ी कमजोर जरूर दिख रही है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जहां एक बनाने की कोशिश की थी इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन में अगर वो एक सबसे बड़े अहम भूमिका में थे, और अहम भूमिका के तौर पर इसलिए कहा जाएगा कि उन्हीं जब महागठबंधन पिछली बार सरकार में वो साथ आए थे, तो उसके बाद वो एक साथ जो इंडिया गठबंधन को जोड़ने की कोशिश की और एक साथ उन्होंने बहुत बड़ा एक विपक्ष का एक एकजुटता की थी। उसको लेकर एक अगर उनका निकलना कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होता है, लेकिन उसकी मजबूती दिलाने की कोशिश तेजस्वी यादव के खुद उनके कंधों पर है और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश वो जरूर करेंगे, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति के तौर पर अब तेजस्वी यादव ही सब कुछ यहां तय करेंगे बिहार में लेकर। वो आज एक तरीके से जो आज सबसे बड़ा कि मान ले कि औरंगाबाद में जब पिछले दिनों राहुल गांधी ने आज सासाराम में वो बोले आज करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बिहार बातचीत होगी, बहुत सारे संबोधन भी करेंगे। तो एक बड़ा घटनाक्रम आज है। और वहीं आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस है, उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जो जनशक्ति पार्टी है, आज बैठक करने वाली है और वो राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने वाली है। उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी के तौर पर, क्योंकि हाजीपुर का जो सीट है, बार बार चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है वो खुलकर मैदान में आ जाती है। और ये कहा जाता है कि दावे दोनों पेश करते हैं कि जहां चाचा कहते पशुपतिनाथ पारस कि हम चुनाव लड़ेंगे और ये दावा हमारा है, क्योंकि हम रामविलास पासवान के भाई हैं और हमारा ज्यादा दावा बढ़ता। लेकिन जो उनके लड़के हैं चिराग पासवान, वो भी बार बार दावा करते हैं कि हाजीपुर से हमारा सीट बनता है। देखिए, उसी को लेकर आज वो उनकी पार्टी में जितने भी सांसद हैं और साथ में वो बातचीत करेंगे। उनके बाद कार्य समिति की बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पत्रकारों से भी बात करेंगे, अपने आगे की रणनीति क्या बनाएंगे। तो ये एक बड़ा, और वही एक और भी बड़ी खबर ये है कि नियोजित शिक्षकों के जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से बिहार में
में बहुत ज्यादा चर्चित है, क्योंकि लोग जब विधानसभा का जैसे ही सत्र, बजट सत्र शुरुआत होती है, बजट सत्र से पहले नियोजित शिक्षकों का घेराव करने का जो हुआ था कि घेराव करेंगे, वो गर्दनी बाग में वो धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे। उनकी मांग है कि जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो बिना जो शर्त लगाई जा रही है कि बीपीएससी के द्वारा एग्जाम दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट के बाद अगर आपके पास अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसको लेकर जो गतिविधियां बनी थी, जो एक तरीके से बड़ी गतिविधियां बनी की और सब नाखुश हुए थे, जो बिहार शिक्षक संघ भी हैं, तमाम जो संघ हैं, चाहे नियोजित शिक्षक है, वो कह रहे थे कि इस तरीके का शर्त लगाना, हमने 20 साल नौकरी की, 10 साल नौकरी हम कर रहे हैं, अब इस उम्र में जैसे 50 साल से अगर वो ज्यादा उम्र होंगे तो अगर वो हट जाते तो कहीं से भी ये वो एक तरीके से नाखुश थे। इसको लेकर कई बार वो बीजेपी कार्यालय हो या जदयू कार्यालय हो, कई बार प्रदर्शन भी किया है। और जब के पाठक द्वारा सख्ती जो दिखाई जा रही थी कि 3 के बाद अगर वो 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होते तो उनको निकाल दिया जाए, लेकिन नई सरकार एनडीए बनने के बाद जो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री बने हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था, उस जब हमने पत्रकारों द्वारा हमने बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या जो फरमान निकला है सचिव के द्वारा, क्या वो सही है कि शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा अगर वो पास नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई मुझे सूचना नहीं है। लेकिन एक बात साफ उन्होंने कहा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे और किसी को निकाला नहीं जाएगा, सब फॉर्मूला तय बन रहा है, तय होगा, सब कुछ उस पर निर्णय होगा। पिछले रात को एक तरीके से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगभग अपने पार्टी कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में लगभग 2 घंटे तक नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, उनसे चर्चाएं की हैं कि आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी आ रही हैं, सब चीजें उनको, क्योंकि अगर वो नियोजित शिक्षक अगर एग्जाम पास कर जाते तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो गया का आदमी है उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसको लेकर भी नाखुश थे कि अगर इस तरीके का अगर बनाया जा रहा है तो ये कहीं से ठीक नहीं है, हमारी बातों को सुना जाए और ये जो 3 अटेम्प्ट के बाद पास नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ये इसको लेकर भी चर्चाएं हुई है। सत्ता पक्ष में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार भी थे, उस समय बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए थे, तो क्या अब लग रहा है क्या शिक्षकों को लेकर, शिक्षकों के हित में फैसला लिया जाएगा बीजेपी की ओर से? देखिए, सम्राट चौधरी जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों से बात कर रहे हैं, 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है, एक कह ले कि पॉजिटिव वे में, क्योंकि जब बाहर निकलते नियोजित शिक्षक, उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की, उनके कहना है कि सभी एक तरीके से जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, वो चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो या आपके एग्जाम को लेकर हो, वो सब कुछ भी आप बातचीत चल रही है, हम नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे। सम्राट चौधरी का कहना है कि हम सरकार में हैं और नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं, सब कुछ मिल बैठकर बातचीत हो जाएगी, किसी भी कोई दिक्कत नहीं। विजय चौधरी ने भी पिछले दिनों जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी बीच में जब हमने बातचीत उनसे की कि क्या आज जो के पाठक ने फरमान निकाला है कि 3 अगर अटेम्प्ट नहीं होते हैं उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है, नियोजित शिक्षक जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वापस लेना चाहिए, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पिछले जो सरकार महागठबंधन में ऐसा कोई निर्णय हुआ हो, चाहे के पाठक ने क्या हो, उस पर मुझे अभी कोई जानकारी, लेकिन मैं जानकारी ले रहा हूं, उस पर सही फैसला होगा और जितने भी एक नियोजित शिक्षक लगभग 4 लाख के करीब शिक्षक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अटेम्प्ट की जो बात होती है वो 5 अटेम्प्ट हो गया है, लेकिन हाँ वो एक सक्षमता परीक्षा है वो देनी पड़ेगी, बीपीएससी जैसा जो एग्जाम होता है उस तरीके की नहीं देनी पड़ेगी, यह विजय चौधरी ने खुलकर कहा था। और अब जैसे आपको पिछले ही दिनों था कि जब नियोजित शिक्षक बीजेपी कार्यालय में जाकर वहां धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे, वो मांग कर रहे थे, इस तरह की मांग उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद से सम्राट चौधरी एक्शन में है, उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री खुद हैं और सरकार में एक बड़ा उनका मतलब एनडीए में बड़ी पार्टी है, तो वो चाहते हैं कि हाँ शिक्षक को नियोजित शिक्षक। कि आज किसानों का भारत बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो क्या लग रहा है, क्या असर देखने को मिल सकता है बिहार में?
नहीं, देखिए वो ग्रामीण इलाकों में जैसे कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में इस बंद का है और किसी भी तरीके का प्रभावित जो एग्जाम चल रहे हैं, जो 10th का एग्जाम चल रहा है, सीबीएसई का एग्जाम चल रहे हैं, उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा। ये बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया है और ये कहा गया किसी भी तरीके से जो विद्यार्थी है, जो बच्चे, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे हैं, अगर वो एग्जाम दे रहे हैं तो उनकी एग्जाम में जाने आने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं। हमारा विरोध सरकार से है। हम एक सरकार गांव, ये ग्रामीण इलाकों में ये एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। जो किसानों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, इस तरीके के वो पूरे बिहार में ये हो रहा है, चाहे पूरे देश में हो रहा है, तो वो एक तरीके से किसानों की तरफ से साफ ये कहा गया कि किसी भी तरीके से जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनके आवागमन में कोई तकलीफ नहीं होगी, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। ये केवल हमारा प्रदर्शन आज के लिए है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है और किसी के जनता के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं, तो इसीलिए इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। राजीव, एक और बात है यहाँ पे कि ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने भी चक्का जाम आंदोलन बुलाया है। 16 से 17 फरवरी को ऑटो सहित सभी वाहन बंद रहने का ऐलान भी किया और ये विरोध हिट एंड रन कानून के विरोध में किया जा रहा है, तो इस पर भी पूरी जानकारी दें। फिलहाल कोई आज उस ऑफिशियली जानकारी तो नहीं है, क्योंकि वाहन चल रहे हैं और आज हड़ताल के जो पटना जब बिहार में कह ले तो उसका भी प्रभाव नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बात रखा है, लेकिन वो अभी फिलहाल इसकी जानकारी ऑफिशियली आज वो हड़ताल कर रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हड़ताल अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उनकी जो वो उन्होंने कहा था कि हम इस हिट एंड रन केस को लेकर हम करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, लेकिन ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं है तरीके से। राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, मैं आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के साथ उन्होंने 2 घंटे तक बातचीत की है और ऐसे में आश्वासन भी दिया है कि सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा। नीतीश कुमार से इसे लेकर बातचीत भी की जाएगी। तो दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता राजीव कमल ने बताया कि आज किसानों का बंद बुलाया गया है, इससे लेकर परीक्षाओं पर असर नहीं पड़ने वाला है, वाहन चलती ही रहेंगी और ये ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है कि इसका असर थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन और एक और बात है कि हिट एंड रन कानून के विरोध में जो बुलाया गया है, इस पर भी पूरी तरीके से ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि अभी भी राजधानी में भी और पूरे बिहार में भी वाहनें चल रही हैं, ऑटो भी चल रहे हैं, जिसे लेकर परीक्षाओं पर किसी तरह का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है।